कि आप क्या बोलना चाहते हो। मतलब मैं बस इतना जान रहा हूँ कि जो आपने लेटर लिखा है 7 दिन का जो समय दिया है वो 7 दिन के अंदर क्या होगा। मतलब 7 दिन के अंदर जैसे कि मत मारनी, जैसे आप ये मत से काम ले रहे हैं ना, मारनी वो 500 पार करेगी। आप तो 600 पार भी करवा दोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो सच जानता हूँ ना। फिर हाँ सच जानते हो, 400 पार का नारा दे रहे थे, आगे 400 पार। कोई बात है, जीत तो गई है ना। ठीक है मैं कह रहा हूँ सच हारा तो नहीं है ना। हिंदू मुस्लिम का हटा दो, ठीक है, मंदिर छोड़ दो। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, मंदिर एक आस्था चीज है, ठीक है, वो हमारी आस्था है, वो उसमें किसी की रोक टोक नहीं है। तो मुसलमान हो तो पूरा हक है, हम हिंदू हैं, पिछले देश के लोकतांत्रिक कहते हैं। हम मैं बात करूँ आपसे काम पे, आप कहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में। तो आपको चलो आपको एस्टेब्लिश हो अभी इस वर्तमान परिवेश में जो सरकार चल रही है, आजकल एम्प्लॉयमेंट की बातें चल रही है, आजकल जो अग्निकुल का मुद्दा चल रहा है, इसमें तमाम मुद्दे चल रहे हैं, तरह तरह के मुद्दे, राष्ट्रीय के मुद्दे जो पहले से हैं, क्षेत्रवाद के मुद्दे चल रहे हैं। इन सारे परिस्थितियों में इस देश का भविष्य जो है आप किधर देखते हैं एक युवा के तौर पर, या मैं भी युवा हूँ, आप भी युवा साथी हैं, एक युवा साथी के तौर पे जो है, अगर हम देखा जाए तो देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, मतलब किस तरह पर देखा जाए। जो समझदार इंसान होगा ना, उसको एक बात समझ कि रोजगार और जो रोजमर्रा के जो मुद्दे हैं ये अलग है और धर्म अलग है। धर्म एक आस्था है, आप आस्था के नाम पे आप वोट दे रहे हो, वो चीज़ गलत है, ठीक है। आप कह रहे हो बीजेपी वो है, अब अयोध्या में हुआ तो खैर पसंद नहीं करता बीजेपी को, उसके 2-3 कारण वो भी समझना है, ठीक है, डेवलप हो रही है, वो हर सरकार में होता है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये मैं बात समझ सकता हूँ। इंटरनेट बढ़ रही है, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है, तो जो गलत चीज़ें ये कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे जो ये कर रहे हैं कि आप अभी जो हुआ था, आप जो काम था आप उसके नाम पर बोल रहे हो। आप क्या हिंदू काम मुसलमान कर रहे हो। मैं 5 दिन में रहता हूँ, हमारे यहाँ 10 लोग मुसलमान रहते हैं, हम भाईचारे रहते हैं। आप क्यों ऐसे वो कर रहे हो कि हिंदू अलग है। अभी देश में अगर आप कर गए इस देश के वही तो सब मिली है ना, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, सब भाई भाई, तो आप क्यों हिंदू क्यों कर रहे हैं। अब सर तो आप नहीं दिख रहा तो आपने तो ये तो वोट नहीं करे, मतलब आप इसका नहीं देते हैं जो अभी जो इलेक्शन में आपको व्यूज नहीं देते हैं, हम तो चीज सत्य देखते हैं। हम तो हाँ सत्य है, देखो मेरे को देखो सर मेरे को दिखता है वो कांग्रेस के समय नहीं होता। अभी एक बोला ही नहीं, उन्होंने तो ये बोला है सबका साथ सबका विकास। सर वो बोलने के बाद मैं आपको भी 10 ये बात बोलने के लिए बुढ़ापे का आदमी जो सियाना बुजुर्ग देखो अंकल जी, अच्छा आप कह रहे हो कांग्रेस तो कांग्रेस को हटाया है ना। बात तो हमेशा गलत रहेगा, एक दफा गलत हो जाती है, बुढ़ापा कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापा जो भी सोच विचार के बोलेगा, क्यों उन्हें अपने सरकार चलानी है। अच्छा आप घर का काम नहीं चला रहे हैं। अच्छा आप बोले कांग्रेस नहीं किया, ठीक है, पहली बात तो मैं इस्लामिक अगर मैं मान लेता हूँ भी बुढ़वाया है, कांग्रेस के समय में बढ़ा था, अंकल जी कांग्रेस हटाया ना, फिर हमने हटाया है तो आज अब तो कोई बात करो, कल को कुछ हो जाए तो भाई राजू आप बोल रहे हैं आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मान लो सपोर्ट आपने झाड़ू को की होगी, तो झाड़ू ने भी भ्रष्टाचार ही आप लोगों को साथ किया है। क्या किया जब आपके एरिए में ध्यान में आपका एक ईमानदारी नहीं है, अब दूसरे को ईमानदार हम कैसे बोल देंगे। जब अपने आप में ईमानदारी नहीं है तो हम दूसरे को ईमानदार कैसे बोल देंगे। अब आपने झाड़ू की बात करी है, ठीक है, अब आप कहाँ रहे तो मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली में पैदा हूँ, मैं रोज मंदिर आता हूँ जनकपुरी से, ठीक है, मैं पहले कालीबाड़ी में टैक्सी क्वार्टर में गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था, ठीक है, आज से 10 साल पहले मैं जनकपुरी में जाता हूँ, तब मैं जनकपुरी जाता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है, मानो तुम सरकार कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, रोज 5-5 घंटे की रात को गर्मी के अंदर रोज मतलब पावर कट लगते थे, तो हमें जानते हम क्या करें। सरकार आई, आपकी सरकार खुद करो, मतलब जो मैंने खुद देखा है, तो सुधार हुआ है। पता नहीं लोगों को क्या दिखता है कि भाई क्या सुधार नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं कि ये वो कहते केजरीवाल ने क्या काम नहीं किया, मेरे को तो दिखता है कि क्या मतलब उसने क्या काम नहीं किया। ये मैंने आपको खुद का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको झूठ में बोल रहा हूँ, खुद खड़ो के काम कर रहा है, तो आपके जो भी नेता थे खुद जो ट्रांसमीटर होते हैं सब चेंज करवाए हैं, कभी लाइट चली गई फॉल्ट से, मतलब कोई लाइट नहीं जाती, ये एक काम, ठीक है। दूसरा काम, मेरे वहाँ लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ 10 सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के अंदर अगर बच्चा स्कूल नहीं आता है ना, तो उसके पेरेंट्स के उसमें वो आ जाता है, मैसेज आता है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया और आपके बच्चे का ये सिलेबस है और आपके बच्चे का ये होगा नहीं, तो ये अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। अच्छा, ये हुआ, ये अब मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ ये चीज़, मेरे 7 लोग दिखाते हैं, ठीक है, एमसीडी के स्कूल आपने देखेंगे क्या हालत हो रखी है, ठीक है। मैं आपको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हटा ही रहूँगा, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ,
हाँ करने वाले को आज देखो मान सर, लो वो पक्ष में बैठ गए हैं, देखो घूम के बैठे हैं। देखो मैं ये बात है, ठीक है। दूसरी बात ये, अब आप ये कह रहे हो कि चल ठीक है, अब आप खुद देखो जो सीबीआई है, अच्छा आप बोलते हो जो बीजेपी एक भी ऐसा नहीं है कि जिससे वो ना हो। मैं माना चल करप्ट है, मैंने माना कांग्रेस में करप्ट है, मैंने मान लिया। बीजेपी किसमें करप्ट है, आपके अंदर करप्ट है। वैसे मानता नहीं हूँ मैं, मुझे पता किस तरह वो कहाँ सही कर रहे हैं, वो सब पता है वो हमको, ठीक है। फिर भी बीजेपी के अंदर एक ऐसा बंदा नहीं है, मैं आपको 10 दिन आता हूँ भी ऐसा कि मतलब वो आते हैं उनके अंदर आ जाएंगे, वो इधर सारे साफ हो जाएंगे, ठीक है। वो तो इस बार कैसे बच रही है वो तो मैं बताऊँ। और ये अगर 5 साल चलेगी सरकार तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या सरकार दिल्ली सरकार चलते हैं 5 साल तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखो देखो मैं आप बोलो अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो मतलब जैसे कि आपने झूठ को समा दिया था, वो समा आपने आज में देख लिया है कि भ्रष्टाचार में अंदर जेल में बैठा है। 240 सीटें मोदी पैसा बच गया, वो बच गया। क्या बची? अब ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना वो आ गई है, वो आगे भी देख लेंगे, आगे भी आएगी 400 पार आ गई। 400 पार आने वाले समय में और भी सच आने ये अच्छी बात है, आप सोचिए। मैं तो अपने व्यू बता रहा हूँ। देखो भाई साहब इसी का नाम लोकतांत्रिक होता है। अगर आप अपने व्यू दे रहा मान लो एक अपने व्यू आप पे थोप नहीं रहा। मान लो आपको आप भगवान मान रहे हो, लोकतंत्र है, संविधान है। मान लो एक आपको जीवन दिया किस काम के लिए हुआ है। मान लो मैं एक ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बाकी दूसरी बात नहीं। हमें जीवन दिया है एक अच्छे कर्म करने के लिए, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। एक अच्छा अगर हम शादी करते हैं तो एक अच्छा अपना मतलब एक कैरियर बनाने के लिए, ठीक है, भगवान में आशा रखते हैं, मतलब बेहतर इंसान बनने के, एक बेहतर इंसान बनने है ना। हाँ क्योंकि एक कंपनी में तब इंसान बनेंगे जब किसी अच्छे गुरु की शिक्षा देंगे। अच्छा गुरु कौन होता है? तो आप कौन है अच्छा वो बात भाई साहब मैं पहले मुझे पता क्या हमारे गुरु क्या चीज़ ठीक है। अब हम आँख बंद करके तो गुरु नहीं मांग सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, वैसा वो तो जो खाली बातें कर रहे वो तो सबको पता है, वो तो इनको पता है, सबको पता है। हमारे गुरु वाले तब मानते हैं जब उनकी लाठी जाती है, नहीं तो वो समझते हैं मैं ही मैं हूँ। जवानी मेरे को मिली है, तीसरे को नहीं मिली है, मैं जवानी जीऊंगा अपनी ईमानदारी। मोदी जी हमारे गुरु आप ये कहना चाह रहे हो? क्या राम भी ऐसे ही आए थे? भाई साहब मैं राम भी पब्लिक के लिए आप पैदा धर्म से हुए अलग हैं। बात कर लो। देखो राम जी सबके हैं, ठीक है। अब आप पुरानी बातों मत जाओ। हम भी देखो रोज मंदिर आते हो तब मैं करते, ठीक है। एक मिनट की बात करो, आप लोग ये बताओ केजरीवाल ने अच्छा काम किया, ठीक है, दिल्ली में सब कुछ किया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है कि जब केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में एक एजुकेशन के लेकर के बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है देश में, दुनिया में एजुकेशन का काफी सुधार था। मैं बता दूं आपका नाम क्या है? अमित नाम है। अमित जी मैं आपको एक बात बताऊं, हॉस्पिटल के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ 2 मिनट एरन जैसी हो गया 2 मिनट सुनो मेरी बात। आप एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के लोगों के लिए रोजगार की बात कर रहा हूँ। तमाम टीटीसी बस में जो है आज महिलाओं के जो है टिकट पैसे नहीं लगते हैं, तो उस ऐसे मुद्दे हैं जिसको उन्होंने काम किया है। इन सबके बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव जीत जाती है और लोकसभा में क्यों हार जाती है? हो सकता है जनता ये सोच रही हो कि अभी केजरीवाल उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि पीएम एक सेंटर में आ सके। बात समझ रहे हो? अभी उसको 10 साल हुआ है, ठीक है। उसको जनता ये सोचे कि अभी उसको विधानसभा में रहने तो थोड़ा और काम करेगा, सरकारी मतलब सीटें आ रही हैं, गुजरात में आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है। जिस दिन गवर्नमेंट, जिस दिन जनता को लगेगा कि हाँ ये सेंटर लाइक तक हो सकता है तो जरूर आएगा उस दिन। अब आप ये देखो ना, आप मोदी जी बड़े आदमी हैं, आप मोदी जी को उनसे आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। वो 10 साल के अंदर 2 जगह सरकार बना ली उसने, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो ये बड़ी बात नहीं है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि यार अगर विधानसभा बनना है तो अगर सेंटर में मतलब सीधे करेगा, बिल्कुल जैनी बात है आपकी। जिस दिन लगेगा उस दिन कि हाँ अभी इस लेवल तक आ गया है तो उसको जरूर पक्का वोट मिलेंगे। क्या लगता है आपको केजरीवाल जाएंगे सेंटर में? आप पंजाब में, आप पंजाब से हो, पंजाब में सीटें आई है। मान लो अभी भी इनको आस है मोदी को हराने की, कि हम उनको ले आने की। हाँ तो आप किसी का अपना मान लो जो कि एक रखना है। व्यू एक होता है, मान लो एक मेरा बुजुर्ग का घर है, मैं कहीं भी बाहर निकल जाऊँगा ना तो मेरे को पता है मेरे घर में कोई भी आने वाला नहीं है, जितना होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने को खुले पड़ते हैं। क्यों? जब घर में सियाना बुजुर्ग बैठा होगा ना तो हम कहीं भी बाहर निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा जो अपना मापा है ना बुजुर्ग, जो वो अपने घर पर बैठा है। जब वो बैठ रहा है ना तो हमें विश्वास है, थोड़ा सा उधर बैठ जाइए। जब वो सियाना बुजुर्ग घर में नहीं रहेगा ना, यहाँ बैठ तो घर बर्बाद होने का पूरा चांस बना रहता है। क्यों?
हमें कहीं भी बाहर निकलना है तो पहले घर को जिंदा देगा, तब बाहर तो क्या मोदी जी ने जिंदा लगाया इस देश में? जिंदा तो खुले है, वो देश में बैठे हैं। मान लो एक मतलब मोदी कहीं जी भी बैठे देश हैं वही एक निकलते हैं ना, हाँ मान लो एक हम देश में सियाना। तो ये बताइए, जैसे कि दिल्ली के ये युवा हैं, बोला कि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी जो है जीत जाते हैं, सेंटर में हार जाते हैं, तो क्या ये अभी दिल्ली का जो लोग है वो उनके हिसाब से ये सोचते हैं कि अभी केजरीवाल जी लायक तैयार नहीं हुए तो सेंटर में जा सकते हैं? इनफैक्ट उनका जो है मतलब 2 राज्यों में सरकार बनी है, पंजाब में भगवंत मान जी है, यहाँ पे वो है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या केजरीवाल जी ये मटेरियल है? आने वाला वक्त तो मैं नहीं आपको बताऊँ, 7 दिन का वक्त है। 7 दिन का, अभी का 7 दिन, 7 दिन में क्या हो जाएगा? अब बढ़ेंगे तो अमल करना 7 दिन है कांग्रेस के बाद, और कांग्रेस के बाद देश आजाद है। मतलब इसमें एक पोयम लिखा हुआ है, आजकल सोनिया गांधी तो बन बैठी भारत माता जी के पुत्र, राहुल तो बने राहुल बाबा, इन दोनों से हमारी तरफ से एक अपील है, जैसा कि चलोगे भारत देश के आप लोगों को वोट दे रहे हो, उन लोगों पर कुदरती आपदा आने वाली है, उसे कुदरती आपदा को रोकने के लिए हम आपके गेट के बाहर हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। नाम है हमारा हरमेश लाल, इस भारत देश के खास जवान, आप लोग आएंगे तो ठीक, नहीं तो 2024 समाप्त होने से पहले आप लोग इस कुदरती घटना से आप लोगों को भी कोई बचा नहीं सकता। 7 दिन का समय है आप लोगों के पास सोचने के, विचार करने के लिए। ये एक लेटर है जो कि इन्होंने दिया है, और जब मैंने पूछा कि केजरीवाल जी जो है कि आप पीएम मटेरियल बन सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि 7 दिन का समय है और इस लेटर में ये लिखा है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि लेटर में क्या लिखा है, किस आधार पर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है, जैसे इंसान ये आपने लिखा है, ये आपने लिखा है, हमारे से लिखवाया है, इनके हाथ से आपसे लिखा है, आपने अपने हाथ से लिखा है? हमने अपने हाथ से लिखा है। जो लिखवाने वाले हैं वो जिनके क्या हाथ करें, चक्कर ही नहीं लगता। इसकी कौन सा वहाँ? अच्छा, भोलेनाथ ने बोला आपको लिखने के लिए, तो आपने लिखा। अच्छा, क्यों अंतर आत्मा के द्वारा परमात्मा से लेकर तो ये लेटर कहाँ देंगे आप? दे दिया हमने, किसको? क्योंकि कांग्रेस को, मोदी जी को दिया? कांग्रेस को क्योंकि मिलना उनको है ना। हमने नहीं, तो ये 7 दिन का समय अगर ये नहीं होगा, मतलब भोलेनाथ एक मिनट पहले बात सर, हम अपवाद में चल रहे हैं, त्याग नहीं बनाने जा सर, तो वो तो रहे। त्याग ना जिंदगी में किया है ना कहीं। वो तो अगर उसमें नहीं तो बहुत सी बात है। आप अपनी व्यू रखो, ये अपनी व्यू रखेंगे, आप लोग अपना से लड़ो मत। नहीं यार, तो यार हम तो रोज के मंदिर आने वाले भैया, रोज जाते हैं मंदिर में। ये बोल रहा हूँ कि जो ये लेटर आपने लिखा है सर, तो इस लेटर को आप मतलब किसको दे रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को, सोनिया गांधी सोनिया गांधी को आप दे रहे हो? तो अभी दे दिया है कि देने वाले? दे दिया आपने कब? ऑनलाइन हमने वो अपना भेज दिया है, जैसे कि WhatsApp पे। तो मतलब सोनिया गांधी को आप बोल रहे हो कि आप जो है हमारे सामने आओ, हाँ, जनता को क्यों जो जनता के ऊपर आपदा आने वाली है, वो आपदा को रोकना है। ये आपदा केजरीवाल के कारण आ रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मान लो जो झाड़ू वाले के साथ भी ना वोट करने वाले, आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस में है। सारे सपोर्ट करने वाले इन्हीं को है ना, हाँ। तो इनके ऊपर भी वो गाज गिरेगी ना। तो ऐसे में ये मान लो कांग्रेस मान लो अपना मुख घुमा के समझेंगे उसमें बच जाएंगे। एक इंसान में है ना, जैसे एक भैंस होती है ना, उसमें दूसरों को भी लिबड़ना होता है। एक भैंस का तो ये मतलब मैं समझिए आपदा कैसे है? केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने से आपदा आ रही है? बाहर नहीं आने की मैं क्या कह रहा हूँ, जो कि सोनिया गांधी जो है एक इंसान है। आप जैसे आप कोई गलती करते हैं तो अपने आप में वो सुधारने की तरफ चलेंगे, तो आप अपने आप में वो सुधार पाएंगे। जब वो गलती करने की बजाय और गलतियों पे गलती कर रहे हैं ना आप, तो वो आखिर में वो आपको भुगतनी होगी। भुगतनी कैसे? 4 पैसे जाने समझे ना, जैसे जिसने मत दे रखी है ना, तो मत वापस लेने वाले लोग उन्होंने जिंदगी दी है ना, तो मौत भी उन्होंने दी है। उन्होंने जीवन दिया है जीना के लिए, पर चले हुए हम मरने के लिए, तो फिर मरना भी पता नहीं कैसे। अब हमने जो 7 दिन का उन्होंने मैं तो आपको देख लिया, मतलब आपने बात को समझ लिया। सचमुच को कैसे बदलाव करना है ये लोग कर रहे हैं। तो झूठ को मान लो, सच को झूठ में कैसे बदलना है, सच को झूठ में कैसे बदलना है, सब प्रोपेगेंडा चल रहा है।
2014 से लेकर 2024 तक अभी भी चल रहा है। तो ये अभी चलना बंद हो जाएगा। क्यों? जो भी समाप्त हो गया। 10 साल का समा परमात्मा ने इन लोगों को दिया था गलतियों सुधारने के लिए, जो 70 साल से ये लोग करते आ रहे हैं। 70 साल से जो 7 दिन के अंदर सुधार किए तो 7 दिन के अंदर ये हमारे नाश आते तो वो आपदा इनके ऊपर भी आने लग जाता जो है। परमात्मा की आपदा है। हाँ, यानी कि हम तो ये क्या है, आपदा को रोकने के लिए इनके सामने एक मान लो अर्जी दे रखी है कि आप आ जाएंगे तो वो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बच जाएंगे, आप भी बच जाएंगे। आप नहीं आएंगे 7 दिन के अंदर तो वो आपदा आपके ऊपर भी आने तो वाली है। 7 दिन के अंदर अगर वो नहीं आएंगे तो आपदा आ जाएगी। आपदा तो ये उनके ऊपर भी तो आएगी। वो कौन है ये? जो कांग्रेस वाले हैं, अच्छा, तो कांग्रेस वाले कहाँ हैं? वाले 7 दिन हमारे सामने नहीं आ रहे हैं ना। अच्छा, आपके सामने आएंगे कांग्रेस से सोनिया गांधी राहुल गांधी आपके सामने आएंगे। हाँ, तो वो मतलब आपदा आप सोनिया गांधी राहुल गांधी आपके सामने आएंगे 7 दिन के आएंगे अंदर। तो फिर आपदा रुक जाएगी। अच्छा, नहीं तो अगर तो आपके सामने सोनिया गांधी राहुल गांधी आते हैं तो आप क्या उनसे मांग करेंगे? हाँ, तो वही है भाई, आपदा जो रोकने वाले, क्योंकि उस समय 7 दिन का अभी 7 दिन के बाद अभी बहुत कुछ होने वाला है। 7 दिन के बाद अभी 7 दिन का समय सिर्फ कांग्रेस को दिया है। गलती उसका आने के लिए 10 साल का समय दे देता है परमात्मा। और उस परमात्मा को जैसे कि आपसे मानो एक क्या है भाई, जो सृष्टि चली हुई है किनके आश्रय चली हुई है? सबकी अपनी अपनी मांगना है। मानना एक तो पहले जन्म देने वाली माँ है, ठीक है। माता पिता है, मैं तो माता पिता है। पिता को तो कहीं लिखा नहीं है कि वो भगवान है। माँ को एक रब का दर्जा दिया गया है। माँ को अकेली को एक रब का दर्जा दिया गया है। वो जन्म देने वाली और ये धरती माँ। आप मान लो यूपी से जहाँ तक दिल्ली तक पहुँचे ना, ये धरती माँ ने आपको रास्ता दिया है ना, तब यहाँ तक आप पहुँचे। रास्ता ये माँ ना दे तो आप एक पक्षी आगे नहीं आ सकते। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया। इन्होंने जो इनका अपना विचार है वो ये है कि 7 दिन के अंदर जो है अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी जो है बदलाव नहीं करते, नहीं मिलते, तो हो सकता है कि कोई यहाँ कोई आपदा है। हाँ, उनके साथ भी घटना हो सकती है। इनके विचार हैं और ये ऐसा मतलब ये नहीं कि ये इनका एक अपना जो है लेटर लिखा कि कोई प्राकृतिक आपदा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? अब देखो, वो इनकी आध्यात्मिक विचारधारा है, तो मैं इससे इतना तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरे को इनकी बात समझ आई, अगर परिवर्तन कर जाए तो। हाँ, और इनके देखो, अब उन्होंने बोला कि मैं आपका आस पर है, तो मैं अब इनकी बात नहीं काटूँगा। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट सवाल होगा, टाइम हो रहा है। अग्निवीर के मुद्दे पे आप कहाँ तक सहमत हैं? अग्निवीर के मुद्दे पे मैं मुझे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं किसी एक लड़के का पिता हूँ, ठीक है, अगर 4 साल के लिए वो अगर देखो 4 साल के लिए अगर वो कहता है मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं उसको मतलब मैं नहीं अलाउ करता। और वो खुद नहीं कहेगा। अगर मैं भी होता तो मैं भी शायद नहीं करता, क्योंकि देखो मेरे बहुत से मित्र हैं जो फौज के अंदर है, ठीक है, और फौज के अंदर जो एक आता है ना, जज्बे के साथ आता है, वो पैसे लेने नहीं आता, वो MBA IAS नहीं करता, वो जज्बे से आता है, एक अपने देश की रक्षा के लिए आता है। तो उसका वो होता है कि यार हम की अगर है तो हम आजीवन इसके अंदर ही काम करें, जो एक पहले की होती है, यहीं तक हम पूरा जीवन हम इसमें व्यतीत करें। आप 4 साल काम कर रहे हो, उसके बाद उनको निकाल देंगे तो कहाँ का हमें क्या रहेगा? और मेरे हिसाब से वो इंसान अपना 100% नहीं दे पाएगा। ये मेरी सोच है। सही बात। कि अगर मैं इस तरह का इंसान हूँ, मैं अगर बचपन से दूसरी क्लास से मैं सोचता हुआ आ रहा हूँ यार मैं फॉर्म में जाऊँगा, अब मैं इस लायक हो गया, मैं सब कुछ डिग्री मैं पास कर लूँ, 4 साल के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये मेरी सोच है कि मैं शायद नहीं जाऊँ। तो देख सकते हैं, मैं बेसिकली अभी आया था अपने तो इस यात्रा पे मैं निकला हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट मेरी यात्रा है। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से मैं अपने देश के हर उस लोगों से मिलता हूँ जो अपने देश के जो है कहते हैं कि एसेंस है, उन्हीं लोगों में वही लोग वास्तव में इस देश को चलाते हैं। तो मैं हर उस विचारधारा के लोगों से मिलता हूँ, हर उस व्यक्ति से मिलता हूँ, हर उस वर्ग से मिलता हूँ, उम्र के हर पड़ाव से उस व्यक्ति से मिलता हूँ। और आज मैं इस जगह पे मिला हूँ दिल्ली में, जो कि बेसिकली कनॉट प्लेस के आसपास का जगह है, जहाँ पे बैठ के मैंने बात किया कि देश के तमाम मुद्दे पे बात किया, देश के भविष्य पे बात किया कि इस देश के युवा भविष्य के लिए क्या देश के लिए क्या सोचते हैं, इस देश के युवा इस देश के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं, इस देश के बुजुर्ग क्या सोचते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे जो मुद्दे निकल के आया, वो उसमें एक ही मुद्दा कॉमन है कि इस देश के हर व्यक्ति इस देश का विकास चाहता है और हर व्यक्ति चाहता है ये देश जो है सही रास्ते पे जाए, इस देश में एकता हो, समानता हो। तो अब कौन ऐसे लोग हैं जिस कारण से, कौन ऐसी परिस्थितियां हैं जिस कारण से जो देश में तमाम ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है
जिस कारण से जो है विकास में अवरोध हो रहा है, जिस कारण से समांतर में अवरोध हो रहा है, ये आपको और हमें सोचना है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अमित कुमार, RRE।